सूर्या हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस के मुताबिक बाइक चलाने को लेकर दरअसल विवाद हुआ था। आरोपी असद पहले से सूर्या को जानता था। असद पर सूर्या को चाकू मारने का आरोप। असद पर 17 साल की सूर्या की हत्या का भी आरोप लगा है। आधार कार्ड में आरोपी असद की उम्र 18 साल से कम बताई गई है और असद पर सूर्या को चाकू मारने का भी आरोप लगा है। तो सूर्या हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद में ये हत्याकांड हुआ था। बाइक चलाने को लेकर दरअसल विवाद हुआ था और बताया गया कि आरोपी असद को पहले से जानता था। देखिए 28 तारीख को एक युवक को चाकू मार दिया गया था और इलाज के दौरान उसकी कल मृत्यु हो गई थी और उसमें नामजद जो अभियुक्त हैं परिवारजनों ने 5 लोगों के विरुद्ध FIR पंजीकृत कराई थी। उसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है। अभी परिजनों के साथ हम लोगों की पूरी गंभीर वार्ता चली है और उस वार्ता के क्रम में परिजनों की जो मांगे थी उसको प्रशासन के द्वारा मान लिया गया है और उस संदर्भ में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या रीजन पता चल पाया जो घटना हुई, वारदात हुई, किस कारण से हुई? देखिए ये लोग पहले से परिचित थे एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी था और उस दिन बाइक चलाने को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी जिसमें आवेश में आकर उस व्यक्ति ने चाकू मार दी थी और इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। गाजियाबाद से अगली खबर। मृतक सूर्या का परिवार अंतिम संस्कार के लिए मान गया है। अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जा रहा है सूर्या का शव। आरोपी असद के एनकाउंटर की भी मांग यहां पर की जा रही है। DCP धवल जायसवाल ने की है परिवार वालों से बातचीत। परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए समझाया गया है जिसके बाद अब परिवार अंतिम संस्कार के लिए मांग गया है, लेकिन आरोपी के एनकाउंटर की मांग लगातार की जा रही है। तो गाजियाबाद का ये मामला, इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त अमित राणा। अमित, काफी ज्यादा गंभीर ये मसला बन गया। परिवार वाले अड़े रहे कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, लेकिन अब फिलहाल मान गए हैं। और क्या लेटेस्ट अपडेट है इस खबर से जुड़ा हुआ अभी? देखिए, आपको बताना चाहूँगा बीती 28 तारीख की ये घटना है जब असद ने अपने ही दोस्त की छुरी मारकर हत्या कर दी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया तो 29 तारीख में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से 2 समुदाय से जुड़े होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और इसमें कई संगठन इसमें शामिल हुए। तस्वीरें मैं फिलहाल आपको दिखाना चाहूँगा। ये अभी फिलहाल यहाँ सूर्या के घर के बाहर की हैं, चूँकि तकरीबन 2.5 घंटे पहले यहाँ पर डेड बॉडी सूर्या की आई थी, लेकिन उनका एक ही मांग थी शुरू से ही। जब हमने सुबह सूर्या की मम्मी से बात की थी तो उनका साफ तौर पे कहना यही था कि असद का एनकाउंटर होना चाहिए और उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए, कई घंटे की वार्ता हुई यहाँ पर हुई और आखिरकार जो मृतक हैं उनकी माता ने इस बात पर सहमति जताई और वो अंतिम यात्रा के लिए यहाँ से अब कुछ ही देर बाद शव को लेकर जाएंगे। तस्वीर दिखाना चाहूँगा, यही वो एम्बुलेंस है। इस एम्बुलेंस से ही गाजीपुर के शमशान घाट पर जाया जाएगा और वहीं पर अंतिम संस्कार भी सूर्या का किया जाएगा। इस दौरान जो बात हुई है, अगर अभी हालांकि आधिकारिक पुष्टि किसी ने नहीं की है, लेकिन दबे लफ्जों में अधिकारियों ने बताया है कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात हुई है, मुआवजे को लेकर बात हुई है, वहीं आम लाइसेंस को लेकर बात हुई है। इतना ही नहीं, मुआवजे की बात की गई है। तो प्रधानमंत्री राहत कोष से, चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष से, अन्य जो कोष है वहाँ से इनको कुछ सहायता राशि मिल जाए। साथ ही नौकरी की बात भी की गई है। इन तमाम बातों बिंदुओं पर ही समझौता होने के बाद आखिरकार सूर्या की माताजी ने ये कहा कि हाँ ठीक है, मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार करूंगी और लोगों का हुजूम यह देखने के लिए उमड़ा हुआ है। अंतिम यात्रा भी यहाँ से थोड़ी ही देर बाद निकलने वाली है, जिसको लेकर यहाँ से जो परिजन है अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। सूर्या के जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ से लेकर निकलेंगे। पुलिस के साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोगों का एक हुजूम लगा हुआ है वो लगातार यहाँ पर हुजूम है। लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। गाजियाबाद में सूर्या नाम के युवक की हत्या के मामले की जो हम बात कर रहे हैं, पुलिस ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 28 मई को बकरीद के दिन युवक पर चाकू से हमला किया गया था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूर्या की मौत के बाद इलाके में तनाव है। वहीं चाकूबाजी से पहले का भी एक वीडियो सामने आ गया है जिसमें कुछ युवक सूर्या को घेरे हुए दिख रहे हैं। घटना को लेकर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में आक्रोश दिख रहा है।
मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। वहीं युवक की मां ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं सूर्या की मां ने आरोपी असद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। का रहने वाला है, गली दूसरी गली में रहता है, आना जाने रास्ते में सभी जानते हैं, ऐसे तो हमने भी देखा है जाते आते। अब क्या आपका कहना है, क्या सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही गुजारिश है, मुझे खून के बदले खून चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे उन लोगों ने मेरे बेटे को चाकू भोंक कर हत्या की है, उसी प्रकार उसको मार के मेरे सामने रख दिया जाए, तभी हम अपने बच्चे का दाह संस्कार करेंगे, वरना हम भी अभी बच्चे का दाह संस्कार नहीं करेंगे, चाहे हमारी मृत्यु क्यों ना हो जाए। मोदी योगी से मेरी यही दरख्वास्त है, मेरे बच्चों को न्याय दिलवाओ। मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा जीता जाता मेरे चिराग घर से नासमझ चिराग मेरा उठा लिया है, बेमौत मारा गया है मेरा बच्चा। कोई बात होती तो मेरे से बोलता कि तुम्हारे बच्चे ने ये क्या, हम अपने बच्चे को डांटते, हाथ तोड़ देते, पाँव तोड़ देते, उसका हम दवाई करवा लेते, फिर चाकू भोंकने की क्या जरूरत थी। मुझे न्याय चाहिए, मुझे खून के बदले खून चाहिए सर। आपकी माँ है जो कि न्याय मांग रही है, मोदी जी से, योगी जी से कह रही हैं कि जैसा इनके बेटे के साथ हुआ है किसी और बेटे के साथ ना हो, ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो। हालांकि पुलिस की 3 अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। जैसे बताया जा रहा है कि भाई पहले भी इनकी लड़ाई हुई थी, तो क्या पहले से भी आपको पता था कि पहले लड़ाई हुई है? कोई धमकी उनकी पहले दी थी क्या असद की तरफ से? सर कोई धमकी नहीं दी थी, ऐसे ही मौचावर हुई थी, तो मैंने अपने ही बच्चे को डांट दिया था, अपनी बेटा ऐसे लड़ाई नहीं करते, तुम आपसे ही में रहते हो, ऐसे गलत रास्ता चलते। सर मैं ड्यूटी करती हूँ, मैं अपने बच्चे को कभी भी गलत शिक्षा नहीं देती हूँ। मोमडन देते होंगे काट दो मार दो, क्यों इनके दिल में तो रहम होता नहीं है ना। ये तो बकरों को, इंसानों को, सबको एक लकड़ियां हाँक देते हैं ना। इन्हें तो मेरे बच्चे की बलि चढ़ा दी बकरा समझ के, इन्हें तो इंसान का भी दर्द नहीं है बिल्कुल भी, कि इंसान बकरा और इंसान में कितना फर्क है। वहीं गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, खोड़ा के में खड़ा हूं। फिलहाल सूर्या घर के बाहर की तस्वीरें हैं और यहाँ हिंदू संगठन के तमाम लोग आए हुए हैं, जिनकी साफ तौर से मांग यही है कि जो सूर्या के हत्यारे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो इन लोगों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन भी यहाँ किया जाएगा। कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। शासन ने 1 घंटे का समय दिया है, 1 घंटे के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल स्वयं कार्रवाई करेगा और इनका एनकाउंटर किया जाए और उनके घर पर बुलडोजर चला जाए।